संजीव बालियान ने 2019 का लोकसभा चुनाव शायद उत्तर प्रदेश में सबसे मुश्किल सीट से लड़ा था, क्योंकि उस सीट पर उनके सामने थे खुद पिछले 40 सालों में इस इलाके के सबसे बड़े नेता रहे चौधरी अजीत सिंह। और उन्होंने आखिर में साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल किया और 6,500 वोटों से वो चुनाव जीते। अब साल 2024 आ गया है और ऐसा माना जा रहा था अरेंजी और बीजेपी के गठबंधन के बाद कि संजीव बालियान के लिए चुनाव आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा और ये चुनाव उनके लिए पिछली बार की ही तरह मुश्किल होता जा रहा है। खास करके उनके लिए इस चुनाव को मुश्किल बना रहे हैं उन्हीं की पार्टी के संगीत सोम, जो खुद विधानसभा का चुनाव हार गए थे। और संगीत सोम को यकीन है कि अगर वो संजीव बालियान के खिलाफ बोलेंगे तो संजीव बालियान चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जाहिर सी बात है, 2022 के विधानसभा चुनावों में संजीव बालियान पर यह आरोप लगा था संगीत सोम के समर्थकों की तरफ से कि उन्होंने संगीत सोम को चुनाव हरवाया। लेकिन एक बात साफ है, सभी जानते हैं कि संजीव बालियान ने संगीत सोम के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रचार किया था। और जब कोई नेता प्रचार करता है, उसके हाथ में लोगों का वोट डलवाना नहीं होता। उस वोट का रुझान उस चुनाव में किसान आंदोलन की वजह से सपा और आरएलडी की तरफ था। और यही कारण है कि अतुल प्रधान, जो बिना आरएलडी के भी शायद इस सीट को जीत जाते, लेकिन आरएलडी की वजह से ये जो अंतर है, ये बड़ा अंतर रहा और 18,000 वोटों से अतुल प्रधान चुनाव जीते। और इसके बाद से ऐसा माना जाता है कि वो खुन्नस रखने लगे संजीव बालियान से और उनका टारगेट हो गए संजीव बालियान की अगर मैं चुनाव हारा हूँ तीसरी बार, तो संजीव बालियान भी चुनाव हारने चाहिए तीसरी बार। इसी कड़ी में लगातार महापंचायतें हो रही हैं संजीव बालियान के खिलाफ और अब ऐसा माना जा रहा है कि ये सीट फंस चुकी है और किधर भी जा सकती है। ऐसे में हरिंदर मलिक, जो लगातार 6 चुनाव हार चुके हैं, जिसमें से 5 लोकसभा के और 1 विधानसभा का है, उन्होंने भी पूरा दम लगा दिया है अपने माथे पे से लगातार हार का कलंक हटाने को। वहीं दूसरी तरफ संजीव बालियान ने भी पूरा दम लगा दिया इस चुनाव को जीतने का। चुनाव जीतेगा कौन, ये तो 4 जून ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से संगीत सोम ने खुले में हमला बोला है संजीव बालियान के खिलाफ, या कहीं ना कहीं भाजपा हाईकमान को भी नागवार गुजरेगी। और अगर ऐसा हुआ कि एक जाति के वोट बड़े लेवल पे भाजपा के खिलाफ गए, तो कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में बैठे भाजपा का आला कमान उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल दे विधानसभा चुनाव के बाद। क्योंकि जो फैसले होते हैं वो दिल्ली से होते हैं, भाजपा के सब जानते हैं। और उत्तर प्रदेश में 2024 में 4 जून के बाद क्या होगा, ये सब तय कर देंगे 4 जून के परिणाम। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।